नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 75वां अध्याय राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान। इस अध्याय में इसका वर्णन होगा। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि दुर्योधन को इतनी पीड़ा क्यों थी। दुर्योधन के हृदय में इतनी पीड़ा किस कारण से थी जब सारे के सारे लोग इतने आनंदित थे। तो सभी ऋषि, सभी पितृगण, सभी देवता इतने आनंदित थे जो राजसूय यज्ञ वहां युधिष्ठिर ने करवाया था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो कि अपनी रानियों के साथ वहां उपस्थित हैं, सभी इतने प्रसन्न हैं, तो दुर्योधन के हृदय में इतनी पीड़ा क्यों है। इस पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तुम्हारे जो दादा हैं राजा युधिष्ठिर, वह एक महात्मा थे, और वो जो महात्मा थे वो उनका राजसूय यज्ञ इतना बड़ा था कि उसकी प्रशंसा करते लोग थक नहीं रहे थे, तृप्त नहीं हो रहे थे। जहां देखो उसी यज्ञ की चर्चा हो रही थी। सभी पांडवों ने अपने कार्यभार भी संभाले हुए थे। सभी चाहते थे कि किसी भी तरीके से हम कोई भी कार्य करें, बस राजा युधिष्ठिर का उसमें हित ही होना चाहिए। सभी प्रसन्नता पूर्वक, और स्वयं श्री कृष्ण भगवान की जब भूमिका जानते हैं तो एक बार तो हैरान भी हो जाते हैं। जैसे कि कर्ण दान दक्षिणा की ओर लगाए गए थे और वह खुले हाथ से बहुत सा दान दक्षिणा कर रहे थे। कहीं पर भोजन बनाने की जिम्मेदारी थी किसी पर, कहीं पर भोजन परोसने की जिम्मेदारी थी किसी पर, कहीं सामग्रियों की कमी न रह जाए उसकी जिम्मेदारी थी। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्या जिम्मेदारी निभा रहे थे कि वहां जो अतिथि आए हुए हैं उनके पांव पखार रहे थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण पांव पखार रहे थे, उनके पांव को धो रहे थे। यह बहुत बड़ी बात है। राजा युधिष्ठिर यज्ञ संपन्न होने के बाद वहां स्नान करने के लिए जाते हैं गंगा जी में। जब वह स्नान करते हैं तो ढोल नगाड़े मृदंग शंख आदि बहुत से बाजे बजने लगते हैं। उत्सव मनाया जा रहा है, बहुत ही प्रसन्न है। यह मनुष्यों के नहीं, यह तो देवताओं के भी बाजे बज रहे हैं। और यह जो उत्सव है इसमें इत्र गुलाल, इसमें बहुत सी चीजों से मनुष्य आपस में एक दूसरे को नहला रहे हैं। जिसमें माखन भी है, तेल भी है, इनसे एक दूसरे को नहलाए जा रहे हैं, जल माखन तेल आदि से। और यह जो उत्सव मनाया जा रहा है, फिर नगर के जो नर नारी हैं वह वहां पर आते हैं और भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर उन सब पर रंग डाल देते हैं। और जल डालने के कारण उनके सारे वस्त्र भीग जाते हैं। और ऐसा नहीं, सभी बहुत सजे हुए थे। सभी ने इतने सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर रखे थे, इतने सुंदर सुंदर आभूषण पहन रखे थे कि जो कोई देखे तो एक क्षण तो देखता ही रह जाए। वहां पूरा उत्सव मनाया जा रहा था, होली का उत्सव मान लो हुआ है तो ऐसा उत्सव हो गया था। बहुत ही प्रसन्न थे, सभी के मन में बहुत ही आनंद था। राजा युधिष्ठिर अपनी रानियों द्रौपदी आदि के साथ रथ पर ऐसे से बैठे हुए हैं कि बहुत ही शोभा पा रहे हैं। इसके बाद वह सभी की पूजा भी करते हैं। वहां पर आए हुए हर एक की पूजा कर रहे हैं, ऋषि हो ब्राह्मण हो इत्यादि। अब उनकी पूजा हर एक की क्यों की जा रही है, क्योंकि उनकी नज़र में हर एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए उनका तो किसी के लिए मन में कोई भेदभाव है ही नहीं। सबकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, सबको बहुत सी दान दक्षिणा देते हैं हाथ खोल कर। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण अनुमति चाहते हैं कि अब मुझे जाना चाहिए द्वारकापुरी की ओर, तो युधिष्ठिर जी उन्हें बहुत ही प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि आप मत जाइए। भला उनके साथ कुछ क्षण भी यदि कोई व्यतीत कर ले तो उनका विरह कौन सह सकता है, कोई नहीं सह सकता। तो राजा युधिष्ठिर उनसे प्रार्थना करते हैं और उनकी प्रार्थना पर वह वहां रुक भी जाते हैं, परंतु वह अपने जो पुत्र होते हैं उनको वहां पर भेज देते हैं द्वारका में। उनके वीर पुत्र द्वारका की रक्षा कर सकें इसलिए वहां पर भेज दिए जाते हैं। श्री कृष्ण वहीं पर रहते हैं। अब मैं दानव एक सभा का निर्माण करते हैं और उस सभा में भगवान श्री कृष्ण, राजा युधिष्ठिर और बहुत से राजा नरपति वहां पर आए हुए हैं। वह सभा मैं दानव की बनाई हुई है तो उसके अंदर माया तो होनी ही थी। अब वहां पर दुर्योधन आ जाता है। दुर्योधन का जो चित्त है वह द्रौपदी में आसक्त है, तो सबसे बड़ी पीड़ा का कारण तो उसका यही था, जो कि उसका चित्त द्रौपदी में आसक्त नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा होने के कारण उसको बहुत जलन हो रही है कि पांडवों का यह राजसूय यज्ञ हुआ है। मन ही मन जल रहा है, इधर उधर अपना
डोलता हुआ तलवार निकालकर लोगों को झड़काता हुआ वहां उस सभा में पहुंच जाता है। अब माया के कारण उसको जल में स्थल और स्थल में जल दिखता है। तो जहां पर वो स्थल होता है, जमीन होती है, समझता है जल है और वह अपने कपड़ों को उठा लेता है और धीरे धीरे करके पार करने लगता है। अब जहां पर जमीन है वो तो चलो चल गया, लेकिन जहां असलियत में जल है वह उसको जमीन समझ बैठा और वहां पर गिर गया। जब वह गिरा तो वहां के नरपति, वहां के राजा, वहां की राजकन्याएं वह सभी हंसने लगी। अब उनके हंसने के कारण वहां पर दुर्योधन के मन में बहुत पीड़ा हुई। कहता यह तो मेरा अपमान है। हालांकि राजा युधिष्ठिर रोक भी रहे थे सबको कि ऐसा मत करो, लेकिन उनका अनुमोदन स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे अपने इशारे से। वह अपनी हृदय की जलन को लेता हुआ वहां से क्रोधित होकर चला गया। और यह जो अपमान अब दुर्योधन का हुआ है, इसको लेकर तो कुछ ना कुछ शंका वो मन में भी है। अब शंका इस कारण से थी कि अपमान तो हुआ है, तो राजा युधिष्ठिर अपने ही मन में सोच रहे हैं कि यह क्या हो गया या यह नहीं होना चाहिए था। इसमें भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल चुप रहते हैं। कारण यह है क्योंकि उनको तो अपनी लीला यह रचनी है, क्योंकि उनको धरती का भार उतारना है। इस कारण से वह वहां पर कुछ नहीं बोलते, ताकि वह आने वाले समय में धरती का भार हल्का कर सके।